मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस ढंग से पड़हाड़ कर रहा है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सबका इन खबर पे। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। मैं आप सबको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा गया है। आप सबको मैं बता दूं कि 5 जज की टीम थी, जिसमें से 3 जज इस आरक्षण का जो प्रावधान है इसके समर्थन में थे, तो वहीं 2 जज इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन बहुमत के आधार पे फैसला ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में गया है। यह फैसला आने के बाद अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता उदित राज फिर एक बार विवादों से भरा हुआ बयान दे दिए हैं। आप सबको मैं बता दूं कि उनके द्वारा इस फैसले के बाद ट्वीट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। अब भी कोई शक, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब भी SC ST OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा। इसके बाद उदित राज मीडिया से बात करते समय भी इसका जिक्र करते हैं और उनके द्वारा कहा जाता है कि वो स्वर्ण को 10% का जो आरक्षण मिल रहा है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही बयान से 30 सालों में कैसे बदल गया, इस पे वो सवाल जरूर उठाएंगे। आप सब भी सुने कि कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा क्या कहा जा रहा है। 16 दिसंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों की रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं है। आप सबने सुना कि कांग्रेस नेता उदित राज की इस फैसले पे क्या प्रतिक्रिया है, और अब मैं आपको बता दूं कि इस पे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उनके द्वारा मीडिया के माध्यम से कहा गया कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और संविधान पे भरोसा रखने वाले लोग भी इस फैसले का स्वागत जरूर करेंगे। आप सब भी सुने कि बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह द्वारा इस पे क्या प्रतिक्रिया दी गई है। संवैधानिक संस्थानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जिस ढंग से पड़हाड़ कर रहा है, भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला है। सर, आपकी क्या राय है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट सर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।